बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इज़ाफ़ा अता करें। आज जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में, वो है चिकन सूप। चिकन सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चिकन ली है और ये सारी चिकन मैं शामिल नहीं करूँगी, बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैं कितना सूप बना रही हूँ। तो मैं आज सिर्फ 4 से 5 कप जो है ना वो सूप बनाऊँगी, क्योंकि अम्मी बीमार हैं तो उनके मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो डॉक्टर ने भी कहा है कि उनको थोड़ा सूप वगैरह दिया जाए। तो इसलिए मैं रोज़ का ताज़ा बन जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं यहाँ पे 4 से 5 कप जो है वो सूप बनाऊँगी, ताकि अम्मी और अब्बू और भांजा जो है वो सब पी लें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव, ये मेरे पास किलो चिकन है, इसमें से मैं 1 पाव के करीब तकरीबन गोश्त लूँगी और इसका मैं फिर चिकन सूप बनाऊँगी। प्याज, अदरक, लहसुन, जो कि मैंने अदरक लहसुन को पीस लिया था और इन प्याज को मैंने वैसे ही उसमें थोड़ा सा सोते किया है और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया। इसको मैं हल्का सा कलर दूंगी और फिर इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगी, ताकि उसका भी थोड़ा सा वो भुन जाए। ये भूनने का मकसद इसलिए कि ताकि चिकन की जो हीक सी होती है वो इसमें से ना आए। शामिल करूँगी चिकन में मैंने जो हड्डियों वाला पीस ज़्यादातर होते हैं, हड्डी वाला गोश्त, वो ज़्यादा शामिल किया है, ताकि हड्डी के अंदर से सूप जो है वो अच्छे तरीके से निकलता है। तो ये तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने यहाँ पे ये चिकन हड्डी वाली ली है। बोनस जो है वो मैंने अलग कर दी है। तो इसको मैं 5 से 10 मिनट थोड़ा मसाले में भूनूंगी, ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए और ये कलर इसका चेंज हो जाए। अमूमन लोग जो हैं वो चिकन को डालकर पानी में बॉयल करने के लिए रख देते हैं और इस तरीके से जो है वो सूप तैयार कर लेते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं इस तरीके से भी आपको बताऊं, एक डिफरेंट तरीके से, ताकि चिकन की हीट जो है वो ख़त्म हो जाए। वेजिटेबल में मैंने यहाँ पे 2 गाजरें ली हैं, गोभी लूँगी। इसमें से मैं थोड़ी सी 1 कप के करीब जो है गोभी को कद्दूकस करके लूँगी और 1 अदद अंडा लिया है मैंने और इस अंडे को भी मैं शामिल करूँगी इसमें। तो ये गाजरें भी मैं कद्दूकस करूँगी। गोश्त जो है देखें अब ये भुन चुका है, मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसको भुना है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी मैं इसमें ज़्यादा शामिल करूँगी, जितना मुझे फिर ज़रूरत होगी मैं उतना पानी इसमें रखूँगी। ये देखें अभी मैं इसमें और मज़ीद पानी शामिल करूँगी। ये देखिए जी, मैंने पानी जो है ज़्यादा डाल के रख दिया। अब मैं प्रेशर बंद लगाऊंगी इसको और इसको इतना पकाऊंगी कि ये जो हमारी चिकन है खूब अच्छे तरीके से गल जाए, इसका पूरा स्टॉक जो है इसमें निकल आए और फिर मैं जितनी मुझे रिक्वायर्ड होगी पानी की, मैं उतना ही फिर इसका सूप रखूँगी। तो जो है हमारा पक रहा है। अब मैंने इसको 15 मिनट तक इसको पकाया है। अब इसके अंदर मैं ये गाजरें और बंद गोभी जो है वो काट के मैं शामिल करी। मैंने इनको कद्दूकस नहीं किया कि क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है इसी में अच्छे तरीके से गल जाएंगी। तो ये इनको मैं कुकर को मैं दोबारा बंद कर रही हूँ, ताकि ये दोनों चीज़ें भी चिकन के साथ गल जाएँ और एक अच्छा सा फ्लेवर चिकन स्टॉक में इसका भी शामिल हो जाए, वेजिटेबल का भी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमें जितना रिक्वायर्ड था उतनी हमने ये देखें स्टॉक रख लिया है और ये गाजर, शिमला मिर्च सब जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। यहाँ पे चिकन की जो हमने भी हड्डी वाला गोश्त लिया हुआ था, तो उसका देखें स्टॉक कितना ज़बरदस्त बना है। अब मैंने उनको हड्डियों को बाहर निकाल लिया था, उनके साथ जो गोश्त था उसके छोटे छोटे रेशे कर लिए हैं। यहाँ देखिए जी, मैंने ये जो हड्डियों से गोश्त है वो अलग कर दिया, उनको फोक के साथ छोटा छोटा सा कर लिया है, ताकि ये खाने में जो है सूप पीने में जो है इनका टेस्ट थोड़ा आता रहे। चिकन जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैं इसमें अब कॉर्नफ्लावर शामिल करूँगी, जो कि मैंने पानी में घोल कर रख लिया है। कॉर्नफ्लावर मैंने 3 चम्मच जो है वो पानी में घोल दिया था। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर, और जितना हमें थिक रखना होगा ये स्टॉक उतना ही हम रखेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये थिक सा बन गया है, बस इतना काफ़ी है। बहुत ज़बरदस्त ये हमारा चिकन वेजिटेबल जो सूप है वो रेडी हो गया है। अब आखिर में मैंने जो अंडा आपको दिखाया था उसकी हम सिर्फ जर्दी शामिल करेंगे, उस माफ़ कीजिएगा उसकी सफ़ेदी हम शामिल करेंगे, जर्दी नहीं शामिल करेंगे। करके शामिल करेंगे। अगर आपने बहुत पतला पतला रखना है इसको, अंडे के क्यूब कम आए तो वो आप कम कम डालें। अगर आपने मोटे मोटे चंक रखने हैं तो देखें
ज़्यादा जल्दी से आप डालते जाएं। ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये हमारा वेजिटेबल एग चिकन स्टॉक जो है वो रेडी हो गया है। ये देखें ये अंडा जो है वो हमारा हमने जो ज़्यादा सा डाला है तेज़ हाथ से, ताकि इसके मोटे मोटे चंक जो है ये पीने में शामिल हों। ये देखें बहुत अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त हमारा चिकन वेजिटेबल स्टॉक जो है वो तैयार हो गया है। ये आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।